वेलकम टू बैक दोस्तों। आज मैं आया हूँ कुंभलगढ़ फोर्ट पर और हम यहाँ पर देखेंगे कि कुंभलगढ़ फोर्ट कैसा दिखता है और इसके इतिहास के बारे में भी हम बात करेंगे। और कुंभलगढ़ फोर्ट को 13 मई 1459 को बनाया गया था। और दोस्तों इस किले की सबसे ख़ास बात यह है कि ये अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्य कारण है कि इस किले को आज तक कोई जीत नहीं पाया। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दोस्तों इस गढ़ के चारों तरफ अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला को पार कर इस किले को जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो चलिए हम इस अजयगढ़ किले के अंदर चलते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। और इसमें 360 से भी ज़्यादा मंदिर है, जिसमें से 300 मंदिर जैन मंदिर ही है, बाकी के हमारे हिंदू मंदिर है। और इसके अंदर टिकट कितना लगता है, हमारे भारतीयों के लिए सिर्फ 40 रुपये का टिकट है और विदेशी पर्यटक आते हैं उनके लिए 600 रुपये का टिकट है। और यहाँ पर बाइक पार्क करने के लिए 10 रुपये का टिकट है। और भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो चलिए हम पहले अंदर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको अच्छे से इसके इतिहास के बारे में भी बता दूंगा और इसमें क्या क्या है सब बता दूंगा। दोस्तों जो ये पीछे पोल दिख रही है ये हनुमान पोल है और इस साइड में टिकट का काउंटर लगा रखा है और ये कुंभलगढ़ का मेन दरवाज़ा। और ये आप इस साइड में ये दीवार देख रहे हो, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। और अब हम अंदर चलते हैं, अंदर क्या क्या है तो अंदर ही देखेंगे। और ये बाहर 4 व्हीलर पार्किंग है और यहाँ पर बंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम अंदर का नज़ारा देखते हैं। ये है दोस्तों कुंभलगढ़ के पोल के अंदर घुसते ही अंदर का नज़ारा। ये पीछे मंदिर बना रखा है और सामने भी बड़ा मंदिर है, वहाँ पर हम जाएंगे और मंदिर का मैं आपको फुल व्यू दिखाऊंगा कि किसका मंदिर है और कब बनाया गया था, सब जानकारी देंगे। दोस्तों कुंभलगढ़ में जितने भी मंदिर है उनमें से सबसे विशाल मंदिरों की श्रेणी में इस मंदिर को भी लिया गया है। और ये मंदिर महाराणा कुंभा ने सन 1457 ईस्वी में बनाया गया था। और इसका बनाने का सिर्फ एक ही कारण था कि जब कुंभलगढ़ किले का निर्माण हो चुका था उसके बाद में महाराणा कुंभा को यज्ञ करना था, तो उन्होंने यहाँ पर यज्ञ देवी का मंदिर बनवाया और फिर बाद में यहाँ पर यज्ञ संपन्न हुआ। और दोस्तों स्थानीय लोग आज भी इसे यज्ञ देवी मंदिर के नाम से ही जानते हैं। और दोस्तों आप कभी भी कुंभलगढ़ घूमने आए तो ये कुंभलगढ़ के बाईं तरफ मंदिर है और कुंभलगढ़ के बिल्कुल पास में ही आप इस मंदिर के दर्शन जरूर करें, अंदर घूमें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों ये है कुंभलगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर। इस मंदिर को नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं और इस मंदिर का निर्माण भी महाराज कुंभा ने ही करवाया था और इसको निर्माण करवाया था सन 1458 को। और इसकी अभी भी यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों कुंभलगढ़ आते ही मैंने सबसे पहले मंदिर में भगवान के दर्शन किए, उसके बाद में मैं आपको लेकर चलता हूँ कुंभलगढ़ के ऊपर, जहाँ पर हम किले के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर पहले कैसे क्या होता था, वहाँ पर सैनिक कहाँ ठहरते थे, वहाँ पर राजा का हमारे महाराणा कुंभा का महल कैसा है, ये सब देखेंगे। तो दोस्तों हम पहले चलते हैं ऊपर और ये बना रखी है सड़क ऊपर जाने के लिए। और यहाँ से कुंभलगढ़ बहुत ही शानदार दिख रहा है। दोस्तों आपको कैमरे में कैसा दिख रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। वो ऊपर ही ऊपर दिख रहा है वो दोस्तों बादल महल है। और ये दोस्तों रही भैरव पोल। और भैरव पोल का भी इतिहास ये है कि दोस्तों यहाँ पर जब महाराज ने किले का निर्माण शुरू करवाया था तो यहाँ पर दीवारें बनाते थे और नाइट में दीवारें गिर जाती थी, दूसरे दिन वापस बनाते थे और वापस गिर जाती थी। तो महाराज ने यहाँ पर एक ऋषि से जाकर मुलाकात की और उनसे पूछा कि क्या हो रहा है हमारे किले के बारे में।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर किले का निर्माण तभी होगा जब यहाँ पर किसी की नर बलि दी जाएगी, और वो भी स्वेच्छा से। और महाराज ने सोचा कि ऐसा तो अभी के टाइम पे कौन करेगा। फिर महाराज ऋषि ने ही कहा कि यहाँ पर मैं खुद ही नर बलि दूंगा, और यहाँ पर उन्होंने नर बलि दी थी। उसके पश्चात यहाँ पर किले का निर्माण शुरू हुआ था, और आज भी जहाँ पर उनकी गर्दन गिरी थी वहाँ पर भैरव पोल बनाई गई थी, और बिना गर्दन के उनका धड़ यहाँ से चलते चलते जाकर गिरा, वहाँ पर महाराज के किले का निर्माण हुआ था। दोस्तों इसी कारण इस पोल को भैरव पोल के नाम से जाना जाता है, और आज भी यहाँ पर भैरव का मतलब छोटा सा टेम्पल टाइप बना रखा है, यहाँ पर उनकी पूजा पाठ होती है। और इस किले में सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है भैरव पोल का। आप कभी आओ तो यहाँ पर दर्शन ज़रूर करें और इनके बारे में जानने की इच्छा भी रखें। और दोस्तों ये मंदिर में किले के ऊपर जाने के लिए एक बड़ी पोल और दे रखी है। और यहाँ पर दोस्तों उस टाइम पर एक चौकी थी, जो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि किला पूरी तरह से कवर करके जो मेन होते थे ना सेनापति, वो यहाँ पर ऐसी इस तरह की चौकी में रहते थे। और यहाँ से आप बाहर देख सकते हैं कि किला कितना सुंदर दिखता है, और कोई मतलब बाहर से अगर शत्रु हमला भी कर दे तो यहाँ से पूरा देख लो, इस क्षेत्र से पूरे किले की दीवारें सब कुछ दिखता है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर बैठे बैठे सैनिक निगरानी रखते थे कि किले की चारों तरफ से कोई अटैक तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इस क्षेत्र से दोस्तों हथियार धनुष चलाए जाते थे उस टाइम पर। और उस टाइम पर दोस्तों ये छोटी छोटी चौकियाँ होती थी, और यहाँ पर दीवार के बाजू में आप ये 3-4 फीट की छोटी सी दीवार देख रहे हो, यहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे। और ये और पोल दे रखी है। दोस्तों कुल मिलाकर अगर कुंभलगढ़ पे कोई हमला भी करे तो उनको अरावली पर्वतमाला पार करके और फिर बाद में ये इतनी विशाल दीवारें तोड़ के फिर बाद में इतनी पोल बना रखी, इनको तोड़कर किले पर पहुंचना दोस्तों इतना तो नामुमकिन हो सकता था। और यहाँ पर बना रखा है दोस्तों ऊपर तोपखाना, और यहाँ पर उस टाइम की 4-5 तोपें रख रखी है। ये भी बड़ी विशाल है। अगर शत्रु कहीं से भी हमला करे तो यहाँ से दोस्तों शत्रुओं पर तोप के गोले दागे जा सके और शत्रु को हराया जा सके। इसीलिए दोस्तों आज तक कुंभलगढ़ कभी पराजित नहीं हुआ। और ये दोस्तों ये तोपें देखिए, उस टाइम पर इस तोप को खंडित कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ना जाने कब तोड़ा गया है ये तो पता नहीं है। ये तोप खंडित हुई है और ये तोप बिल्कुल कंप्लीट है दोस्तों। और ये पीछे चित्र दे रखे हैं कि कैसे इस तोप को ले जाया गया था, कैसे चलाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, एक तोप दोस्तों सभी शत्रु सेना को एक ही बार में भागने पर मजबूर कर देती थी। और दोस्तों उस टाइम पर ये सैनिकों के रूम हुआ करते थे। यहाँ पर अलग अलग तरह के सैनिक होते थे। हाथी वाले सैनिक अलग रहते थे, घोड़े वाले सैनिक अलग रहते थे। और दोस्तों ये है यहाँ पर पानी की व्यवस्था, पानी का टैंक। किले का जितना भी पानी आता था बारिश के टाइम पर यहाँ पर एकत्रित किया जाता था। और यहाँ पर फिल्टर भी लगा रखा है पानी को साफ करने के लिए। ये फिल्टर है उस टाइम का दोस्तों। ये पूरा पानी के फिल्टर का सिस्टम यहाँ पर कुछ सैनिक रहते थे, कैसे क्या करते थे वो तो पता नहीं, पर यहाँ से पानी फिल्टर करके इस टैंक में आता था। और उस टाइम पे सिर्फ पानी का एकमात्र सोर्स ये था। और दोस्तों ये अभी दीवारों पर सफाई चल रही है। यहाँ पे कलर मरम्मत नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पे काई लगी हुई है। जो दीवारें काली काली पड़ चुकी है उनको सफाई करके वापस इसके जो पुराना रूप है वही दिया जा रहा है। और दोस्तों ये हम अंदर, ये यहाँ से किले का मेन शुरू हो जाता है। और इस साइड में दोस्तों यहाँ पर ये बिगड़ चुकी है। यहाँ पर भी सैनिकों के रूम हुआ करते थे।
उस टाइम पे दोस्तों सैनिकों के लिए बड़ी व्यवस्था थी। और इस टाइम यहाँ पर पहले गेट नहीं थे, गेट बनवा दिए गए हैं अब तो। और यहाँ पर उस टाइम पर घोड़े को चारा खिलाया जाता था, घोड़े बांधे जाते थे। ये घोड़े के ठहरने की व्यवस्था थी। और ये मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों घोड़े बंधे रहते थे। और ये बादल महल आपको दिख रहा है दोस्तों, इसके ऊपर भी जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर भी जब बारिश का मौसम होता है ना दोस्तों, तो ये ऊपर का हिस्सा दिखता भी नहीं है, बादल में गुम हो जाता है। और यहाँ से हम अंदर जाएंगे दोस्तों। इस साइड में बना रखे हैं मेहमानों के लिए कमरे। ये नीचे तो रहते थे सैनिक, यहाँ पे भी सैनिक ही रहते थे दोस्तों। और इसके ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ी दे रखी है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये मेहमानों के लिए 2 कमरे बना रखे हैं। अगर किसी भी दूसरे गढ़ से अगर राजा यहाँ पर आते थे तो उनको ठहराने के लिए उनके लिए ये व्यवस्था थी। और अभी भी उसी तरह से दोस्तों शानदार दिख रहे हैं। छोटे छोटे कमरे बहुत ही अच्छे बना रखे हैं। और यहाँ से देखिए दोस्तों कुंभलगढ़ का कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है। और दोस्तों ये है कुंभा महल। यहाँ पर महाराज कुंभकर्ण सिंह, कुंभा को कुंभकर्ण सिंह भी बोलते हैं, इनका रियल नाम कुंभकर्ण है। और दोस्तों ये मंदिर है महाराज का अखंड ज्योत मंदिर, मातेश्वरी का मंदिर है। और यहाँ पर दोस्तों माता जी की बिना आज्ञा के महाराज किसी भी युद्ध में नहीं जाते थे। अगर मातेश्वरी आदेश देती थी कि आप जाओ युद्ध करो, तभी महाराज यहाँ से जाते थे। और ये मातेश्वरी का अखंड ज्योत मंदिर है। और ये एक रूम ऊपर दे रखा है। ये किसका है ये तो मालूम नहीं है, अभी भी इसको पैक कर रखा है, बंद कर रखा है। और यहाँ से हम पूरे कुंभलगढ़ को ऊपर से देख सकते हैं कि। और दोस्तों ये आपको नीचे जो दीवार चौड़ी हुई दिख रही है, 1 मिनट में, हाँ ये नीचे से जो चौड़ी कर रखी है ना, ये इमरजेंसी के लिए इसके अंदर भी एक रास्ता है। अब हम जाएंगे यहाँ पर भी दोस्तों। ये महाराज कुंभा के जितने भी खास सैनिक थे, खास सेनापति, खास जो एनी टाइम उनके साथ में रहते थे, वो यहाँ पर ठहरते थे उनके साथ, उनके पास में, ताकि कुछ भी काम हो, कुछ भी मीटिंग करवानी हो तो उनके हमेशा साथ रहे। ये दोस्तों उस टाइम का नज़ारा दोस्तों। उस टाइम में ये कितना विशाल महल था, आज भी इतना विशाल कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता है। और दोस्तों महाराज कुंभा बहुत ही रचनात्मक व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारे किलों का निर्माण कराया। आपने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ तो देखा ही होगा, उसका निर्माण भी महाराज कुंभा ने ही करवाया था। और इनको ऐसे किले बनवाना इनका खास शौक था। और हम महाराज को सिर्फ युद्ध में एक विजयी राजा से ही नहीं जानते, इनके हम कलाकृति के कारण भी हम इनको जानते हैं। और उनकी रचनात्मक गतिविधियाँ भी बहुत ही शानदार थी। और दोस्तों ये एक रूम और बना रखा है। और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। अब दोस्तों मेन खास पॉइंट यहाँ पर यह है कि महाराज कुंभा जिस महल में ठहरते थे उसमें हम जाएंगे। और उस टाइम का दोस्तों ये बाथरूम हुआ करता था। पूरे महल में मैं घूमा, लेकिन मेरे को बाथरूम सिर्फ यहीं पर देखने को मिला है, यहाँ पर कुंभा महल के पास में। और अब हम जाएंगे महाराज कुंभा के महल में। दोस्तों इतना शानदार बना रखा है उस टाइम पर।
ये देखिए, ये हम जा रहे हैं महाराज कुंभा के महल में, और यहाँ से पूरा कुंभलगढ़ का फोर्ट दिखता है बिल्कुल स्पष्ट। ये जितने भी सैनिक रहते थे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, यहाँ से दिखता था। और दोस्तों ये रहा इमरजेंसी एग्जिट, अगर कुछ भी हो जाए तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था। ये रहा दोस्तों महाराज कुंभा का महल। और दोस्तों यहाँ पर बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। महाराज अगर सूर्य उदय हो, सूर्य अस्त हो, दिन में हो, किसी भी टाइम एक साइड में 3 तरफ बैठने की व्यवस्था दी गई है। और यहाँ से बाहर का नज़ारा भी पूरा दिखता है। और महाराज यहीं पर बैठे बैठे अपने पूरे किले पर निगरानी भी रख सकते थे। बहुत ही शानदार है दोस्तों। और दोस्तों अभी के टाइम पर यहाँ पर जो आपको पीछे दिख रहा है, वहाँ पर खेती बाड़ी भी की जाती है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं। उस टाइम के लोग जो सैनिक थे, उनके आने वाले वंशज यहीं पर रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। गेहूं की फसल बो रखी है अभी तो। ये दोस्तों पूरा कुंभा महल है, अच्छे से देख लो। ये दीवार चौड़ी करके दोस्तों इसके नीचे भी एक रास्ता है। और दोस्तों उस टाइम में सैनिक बहुत ज़्यादा थे, तो सैनिकों के ठहरने की व्यवस्था भी बहुत कर रखी है। हर जगह कमरे बनाए रखे हैं सैनिकों के लिए भी। और अब हम दोस्तों जा रहे हैं बादल महल पे। बादल महल दोस्तों, मैं अभी गया था तो अभी भी यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है दोस्तों, क्या बताऊँ आपको। ये दोस्तों बादल महल का निर्माण महाराज कुंभा ने नहीं करवाया था। महाराज ने सिर्फ वहाँ तक, जो अभी हमने महल देखा महाराज का, वहाँ तक ही सीमित था। ये फतेह सिंह जी ने बनवाया था। जो ये पूरा वाइट ऊपर का दिख रहा है, वाइट कलर से महल, बादल महल, ये फतेह सिंह जी ने बनवाया था। और फतेह सिंह जी को आप जानते ही होंगे। फतेह सिंह जी ने उदयपुर में भी एक झील बनवाई थी और उन्होंने भी बहुत किले बनवाए थे, लेकिन सबसे पॉपुलर तो फतेह सागर झील ही है। और एक ये बादल महल है। और यहाँ पर मर्दाना महल अलग है और दोनों अलग अलग हैं। ये सीढ़ियाँ देख रखी है ऊपर जाने के लिए दोस्तों। और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर ऊपर का नज़ारा ही देखने आते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से पूरी अरावली पर्वतमाला दिखती है। और कुंभलगढ़ का जितने भी मंदिर है छोटे छोटे से, सब ऊपर से बहुत ही लाजवाब दिखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हवा भी बहुत ठंडी चलती है। और यहाँ से आप देखिए कि आपसे ऊपर एक भी अरावली की पर्वतमाला की चोटी नहीं दिखेगी। यहाँ से आपको सब छोटे छोटे ही दिखेंगे। ये दोस्तों बाउंड्री, और ये अरावली पर्वतमाला का सीन है ऊपर से।
उस टाइम पर दोस्तों ये कारीगरी बहुत ही मुश्किल लगती है यार मेरे को तो, क्योंकि इतने ऊपर जहाँ पर दिखता भी हमें कुछ नहीं, बारिश के टाइम में वो बादल चलते हैं ना, उस टाइम पर कुछ भी नहीं दिखता है। उस टाइम पे भी इनकी पकड़ देखिए, लोहे के खिल्ले द्वारा इनको पकड़ मजबूत दी गई है। ये बादल महल से चारों तरफ हम किसी भी साइड देखेंगे तो यहाँ से सब कुछ दिखता है। और दोस्तों अगर यहाँ पर ऊपर रहने वाला व्यक्ति नीचे कितने भी दूर व्यक्ति क्यों ना हो, एक तीर से मार सकता है, इसीलिए इसको इतना ऊपर, और नीचे वाला व्यक्ति तो भी चलाएगा तो ऊपर तक नहीं आएगी, इतना ऊपर है। इसी कारण इसको अजयगढ़ भी कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर एक मंदिर है, शायद तक हनुमान जी का मंदिर लग रहा है मेरे को तो, यह माता जी का मंदिर है। यहाँ पर भी सफाई चल रही है, बारिश के कारण, पानी के कारण यहाँ पर काई जम चुकी है, तो उसको ब्रश से साफ किया जा रहा है, अलग से रिपेयर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारी पुरानी धरोहर है इसमें कुछ चेंज नहीं करना चाह रही है सरकार, सिर्फ इसको सफाई की जा रही बस। दोस्तों वो सामने चौकी दिख रही है, वहीं से भी मैंने आपको कुंभलगढ़ फोर्ट दिखाया था। और ये कुंभलगढ़ का पूरा किला हो चुका है, हम घूम चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे से। दोस्तों ये देखिए, ये हम आ चुके हैं बाहर की ओर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।